एक दफा का जिक्र है, हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव में एक खानदान रहता था, शर्मा परिवार। घर बड़ा था लेकिन दिल छोटे। घर के बीचों बीच रहती थी सरला, घर की सास, सख्त मिजाज, हर वक्त कमांड देती रहती। उसके साथ रहती थी उसकी बहू मीरा, जो शहर से शादी करके आई थी। शरीफ, सुशील और खामोश तबीयत की लड़की। उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कुराहट होती, लेकिन दिल के अंदर तूफान छुपा होता। रोज सुबह मीरा सबसे पहले उठकर चाय बनाती, पूरे घर के लिए नाश्ता तैयार करती और फिर सबको संभालती। लेकिन सरला कभी उससे खुश नहीं होती थी। हर बात पर ताने, हर काम में कमी। ये लो, रोटी फिर से कच्ची है, या तुम्हें संस्कार सिखाए किसने? ये सरला के रोज के जुमले थे। मीरा चुप रहती, बस दिल ही दिल में सोचती, शायद एक दिन वो मुझे समझ पाएंगी। उस घर का बेटा राघव अपनी माँ का लाडला था। उसे लगता था कि माँ हमेशा सही होती है। मीरा कभी अपनी बात उसके सामने नहीं रखती थी, क्योंकि उसे लगता था मोहब्बत में चुप रहना बेहतर है। मगर एक दिन उस खामोशी ने सब कुछ बदल दिया। एक शाम घर में मेहमान आने वाले थे, सरला के पुराने रिश्तेदार। मीरा ने पूरे घर को सजाया, खाना बनाया और मेहमानों का दिल जीत लिया। सबने उसकी तारीफ की, लेकिन सरला के चेहरे पर जलन की। उसने सबके सामने मीरा को कह दिया, ये सब तुमने किससे सीखा? इंटरनेट से? घर संभालना कोई नाटक नहीं होता। मेहमानों के सामने मीरा बस मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में पानी भर आया। उसने चुपचाप अपनी नजर झुका ली। अगली सुबह सरला के गहने गायब थे, पूरा घर हिला हुआ था। सरला चिल्लाई, ये जरूर मीरा का काम है, इसने बदला लिया है मुझसे। राघव भी शौक में था, उसने भी कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मार की तरफ देखने लगा। मीरा के दिल पे जैसे किसी ने छुरी चला दी। उसने कहा, माँ मैं ऐसे काम कभी नहीं कर सकती। लेकिन उसकी बात किसने सुनी? घर वालों ने उसे कमरे में बंद कर दिया और पुलिस बुलाने की बात होने लगी। पूरा गांव चर्चा कर रहा था, शर्मा परिवार की बहू ने चोरी की है। मीरा बस चुप थी। उसने सिर्फ इतना कहा, सच छुप सकता है, मिटा नहीं सकता। 3 दिन बाद गांव के चौराहे पर पुलिस ने एक आदमी पकड़ा, घर का पुराना नौकर रामू। उसके पास से सरला के गहने मिले। उसने माना, बहूजी ने मुझे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मैं भाग गया। सरला सुनकर स्टोन हो गई, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने समझा था मीरा ने उसका दुश्मन बनके घर की इज्जत लूट ली, पर असल में तो मीरा ने उसकी इज्जत बचाई थी। राघव चुप था, सरला रो रही थी। मीरा उन दोनों के सामने आई और बस इतना कहा, माँ मैं चाहती तो सबके सामने चिल्लाती, लेकिन आप मेरी माँ हैं। माँ के खिलाफ आवाज उठाना मुझे मंजूर नहीं था। उसने एक आखिरी दफा घर के मंदिर में दिया जलाया और कहा, अब शायद ये घर मेरी जरूरत नहीं। वो घर छोड़कर चली गई। सरला पहली बार उसके पीछे भागी, मीरा रुक जा। लेकिन मीरा ने सिर्फ एक बार मुड़कर देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, खामोशी सबसे बड़ा इंसाफ करती है माँ। दिन गुजरते गए। राघव और सरला के घर में अब सिर्फ सन्नाटा रहता। मीरा के बिना घर एक खोखली इमारत बन गया। एक दिन सरला ने उसके लिए मंदिर में दिया जलाया और कहा, मीरा अगर तू सुन रही है तो जा, तुझे माँ का आशीर्वाद मिल गया। उसी रात हवाओं में हल्की सी खुशबू थी, जैसे मीरा के आंसू हवाओं के साथ मिलकर दुआ बन गए हों।